आज हम लोग सीखेंगे कि गूगल साइट्स का यूज़ करके फ्री वेबसाइट कैसे बिल्ड की जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल पे जाना है और सर्च करना है गूगल साइट्स। जैसे ही आप गूगल साइट्स खोलेंगे sites.google.com आ जाएगा। मेक श्योर कि आप अपने जीमेल अकाउंट में साइन इन कर चुके हो। इस तरह का एक मैसेज आपके सामने आएगा, वेलकम टू द न्यू गूगल साइट्स। इसे गॉट इट कीजिए। गूगल साइट्स काफ़ी पुराना सेटअप है, तो आप पुराने क्लासिक वर्जन पे भी जा सकते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास कई तरीके के टेम्पलेट्स हैं। जैसे अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है या आपको अपना कोई इवेंट की वेबसाइट बनानी है, कोई हेल्प सेंटर बनाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, सैलून की वेबसाइट है, कोई एजुकेशनल बिजनेस है प्रोफेसर्स के लिए, क्लास के लिए, क्लब के लिए, स्टूडेंट पोर्टफोलियो है। सो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम लोग जैसे यहाँ पे एक इवेंट की वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमने एक सीधा टेम्पलेट ले लिया। अब गूगल साइट हमारे लिए ये पूरे इवेंट की साइट बिल्ड कर रही है। अभी यहाँ पे पूरा टूर दिया है, इनको इसको यहाँ से देखेंगे तो ये एक एक चीज़ हमें बताएगा। ये हमारा मेन्यू है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम डेट टू डेट, जो भी इवेंट का नाम है, एट वेन्यू नेम। लेट्स से हमने लिखा फ्रॉम 15 दिसंबर 2024 टू 16 दिसंबर 2024। और यहाँ पे हमने लिखा फ्री वर्डप्रेस डेवलपमेंट वेबिनार। तो हम मान लीजिए एक वर्डप्रेस डेवलपमेंट की वेबिनार कर रहे हैं, और यहाँ से हम सीधे इस फॉन्ट का साइज अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी हाइट विड्थ सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक एलिमेंटर जैसा पेज बिल्डर है। इसको सेलेक्ट के बोल्ड भी कर सकते हैं। एट वेन्यू नेम में हम लिख देते हैं एट स्लाइड इसको, और इसको बोल्ड कर दिया। इस तरीके से हमारा हेडर सेट हो गया। यहाँ पे अगर आप अपने बिजनेस का लोगो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सीधा लोगो लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज, तो आप कोई इमेज भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस आपको दी गई हैं। आप गूगल इमेजेस या यूआरएल या अपनी गूगल ड्राइव में स्टोर कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको करके इंसर्ट कर दिया, तो जो भी इमेज आपको बदलनी है वो आप यहाँ से सीधे कर सकते हैं। अभी हमें वो इमेज जो डिफ़ॉल्ट है वो हम यूज़ कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं आर 2 डे समिट ऑफ टॉक्स एक्टिविटीज़ एंड वर्कशॉप। यहाँ पे हम डे 1 डे 2 में होने वाली एक्टिविटी का डिटेल दे सकते हैं। डे 3 के लिए भी हम यहाँ पे इमेज को अपलोड कर सकते हैं। और जो इस इवेंट का गोल है, ये पूरा का पूरा एडिटेबल है। ये इमेज एडिटेबल है। आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे स्पीकर्स के फोटोग्राफ, नाम और उनकी डिटेल दे सकते हैं। वेन्यू जो भी होगी, अब ये तो वेबिनार है तो हम इसको यूट्यूब लिख देते हैं, ऑन यूट्यूब। तो इस तरीके से हम पूरा ये एडजस्ट कर सकते हैं। लेट अस नो इफ यू विल बी अटेंडिंग। तो ये हो गया हमारा होम। ये शेड्यूल है। ये सारे सिंगल पेज वेबसाइट है। तो जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये शेड्यूल का पूरा पेज आ गया। ओके, यहाँ से आप पूरा शेड्यूल का पेज एडिट कर सकते हैं। स्पीकर्स के बारे में अलग से भी एक पेज दिया है जहाँ सारे स्पीकर्स का नाम वगैरह डिटेल वगैरह दिया है। और वेन्यू के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ऑन यूट्यूब। सो अभी हमने एक सिंपल सी वेबसाइट दी। इसके बाद यहाँ से आप पेजेस देखेंगे तो ये सारे पेज हैं। अभी 4 पेज है। मान लीजिए आपको नया पेज बनाना है। मान लीजिए आपको एक पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे लिखा है कस्टम पाथ, तो हम सीधे लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। हमारे यूआरएल हमेशा एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए।
और आप देखिए कॉन्टैक्ट अस पेज भी बन गया। इस कॉन्टैक्ट अस पेज में हम एक फुटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं कॉपीराइट वॉटेवर जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे जो बीच का सेक्शन है, यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे तो हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने कहा कॉन्टैक्ट अस, और इधर आप अपनी डिटेल लिख सकते हैं लाइक इन्फो एट जो भी आपका डोमेन है उसके बारे में, फ़ोन नंबर +91 वट एवर इज़ योर फ़ोन नंबर, इस तरह की सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका यूट्यूब, मान लीजिए हम यहाँ पे यूट्यूब को ऐड करते हैं, और ये हमारे एक और चैनल है उसके थ्रू हमने ये ऐड किया, या उसके अलावा गूगल शीट फॉर्म तक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये फोल्डर हमारा एम्प्टी है, हम गूगल फॉर्म्स में जाके सीधे फॉर्म बना सकते हैं और वो फॉर्म यहाँ पे अपीयर करेंगे और वो आप सीधे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस का मैप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैप पे कोई भी लोकेशन एंटर कीजिए। लेट्स से मैं एक लोकेशन सर्च करता हूँ, तो जो भी लोकेशन हमें आई उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और मैप की विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं। इसके बाद हम इसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि इसका वेब एड्रेस आप क्या रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने इसका वेब एड्रेस रखा वर्डप्रेस वेबिनार, और वर्डप्रेस वेबिनार करके हमने इसको यहाँ से पब्लिश किया, तो ये हमारी साइट का पूरा यूआरएल हो जाएगा। और इसके बाद रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन नॉट टू डिस्प्ले, अगर आप चाहते हैं कि गूगल इसे इंडेक्स नहीं करे सर्च इंजन्स में या अदर सर्च इंजन्स ना करे, तो आप यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हैं। इस तरीके से एक नो इंडेक्स टैग आपकी साइट में लग जाएगा। और हु कैन व्यू माई साइट में भी अभी एनीवन है, आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर लोग ही आपकी वेबसाइट को देख पाए। तो अभी हम इसको सिंपल पब्लिश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम वर्डप्रेस वेबिनार नाम से सीधा इसको सेव कर देते हैं और इसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद ऑब्वियसली अभी इसमें बहुत सारी एडिटिंग बाकी है, पर पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी पूरी साइट बन गई है। ये बिल्कुल एक फास्ट बेहतरीन वेबसाइट है, काफ़ी फास्ट होती है। और यहाँ पे आप देखिए शेड्यूल, स्पीकर्स के बारे में सब कुछ आप इसमें एडिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इस पे और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो एलिमेंटर के जैसे आप इसे पूरा एडिट कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ तो आप देखेंगे ये पूरी की पूरी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है और रिस्पॉन्सिव है। तो नॉट जस्ट ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है, क्विक है, फास्ट है, और यहाँ पे आपको कोई पेमेंट भी नहीं करना पड़ रहा। अगर हम पब्लिश पे जाते हैं सो यहाँ से हम पब्लिश सेटिंग पे दोबारा जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कस्टम डोमेन लिखा हुआ है। सो जैसे मेक इट इजियर फॉर पीपल, अगर आपके पास कोई कस्टम डोमेन है तो यहाँ पे आप कस्टम डोमेन लगा सकते हैं। जैसे आपका कोई डोमेन है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WP साइट, या ऐसे मैं लिखता हूँ कि WP वेबिनार डॉट स्लाइड स्कोप डॉट इन, मान लीजिए मैंने ये लिखा। तो ये एक कस्टम डोमेन है। तो ये कह रहे हैं कि ये डोमेन वेरीफाइड नहीं है, इसकी ओनरशिप वेरीफाई कीजिए। इसके बाद गूगल आपके गूगल सर्च कंसोल में इस डोमेन की ओनरशिप वेरिफिकेशन मांगेगा, और ओनरशिप को वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सब डोमेन अपनी होस्टिंग में ऐड करके रिकॉर्ड टाइप
या तो सी नेम रिकॉर्ड आप सीधे कर सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें करनी होंगी, अपने डोमेन नेम में सी नेम में ये डेटा और सी नेम डेस्टिनेशन टारगेट में इस डेटा को ऐड करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता हूँ, पर ये सारा सेटअप हम लोग आगे के वीडियोस में करके दिखाएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट दिस टॉपिक मोर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको करके दिखाएंगे, जिसमें हम कस्टम डोमेन पे इस वेबसाइट को होस्ट करके दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।